जय जोहार। आप मन देखा था द फायर न्यूज। मोर नाम है अंजलि। अभी हमन कलेक्टर ऑफिस में जहाँ पर देख सकत मोर पीछे में भारी संख्या में पुजारी मन आए हवय। मंदिर के पुजारी मन जेन मन गरबा के विरोध में आए हवय। तो आवा उखर से बातचीत करबो जानबो भैया का विषय लेके आया हो। ये जो कवर्धा में विगत 12-13 साल से गरबा का आयोजन होता है। पहले तो सूक्ष्म रूप में चल रहा था तो इसमें कोई विरोध नहीं था, पर ये धीरे धीरे धनोपार्जन की एक जरिया बना करके एक के बाद एक समितियों का भी वहाँ विस्तार होने लगा और गरबा के क्षेत्रों का भी विस्तार करने लगे। तो इसमें होता क्या है कि जो जितने भी हमारी आदि शक्ति हैं, मातृशक्ति हैं, ये सब उसमें ज़्यादा ध्यान दे करके और इधर देवी की जो हमारी पारंपरिक आराधना है उसको भूलते जा रहे हैं। और ये संस्कृति निश्चित ही भारत का है गरबा की संस्कृति, पर ये वहाँ जैसे होता है, किसी भी गुजराती बंधु से आप पूछ लीजिए, वो एक निश्चित दायरे में माताओं के द्वारा और अपने बहनों के द्वारा एक कवर्ड एरिया कहा जाए कि जो हाल है या जहाँ भी हो, वहाँ ये क्या कि इसको अपना धनोपार्जन का एक जरिया या और कुछ मनोरंजन का जरिया बना करके पूरे मैदान में करने लगे। इससे और देखने वालों की भीड़ भी हो जाती है। तो हमारा ये निवेदन है कि हम पूर्णतः इसका विरोध नहीं करते, आप इसको मर्यादित रूप से कवर्ड एरिया में करिए। जैसे कि हमारे यहाँ विगत 40 वर्षों से, जब से यहाँ गुजराती बंधु आए हैं कवर्धा, तब से गरबा यहाँ चल रहा है। कल्पना लाज के नाम से वो जगह भी फेमस है जहाँ होता है, तो उसके दृष्टिकोण से किया जाए। और ये खुले मैदानों में जो ये बृहद आयोजन करके किया जा रहा है अन्य समिति के द्वारा, फिर एक एक करके समितियां बढ़ने लगी, इस कारण से हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसके चलते हमारे मंदिरों में भी जो आराधना का पहले जितनी संख्या में होती थी और जो उनका भक्ति भाव रहता था, उसमें मात्रा में भी हम मंदिर समितियों को इसमें कमी दिखाई दिया। इसलिए हम इसका विगत 2 वर्षों से कर रहे हैं विरोध। पिछले बार हमने कुछ समितियों को कहा तो 2-4 समितियां थी, वो उसको कम कर दी। इसके बाद लेकिन अभी जो भी अभी बंधु आयोजन करना चाह रहे हैं, 1-2 बचे हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि वो भी इसको यहाँ पर पूर्ण विराम दे और दूसरे माध्यम से हमारे जो छत्तीसगढ़ी लोक सांस्कृतिक माध्यम है उसके माध्यम से भक्ति आराधना में माता जी का आराधना करें, यही कहना चाहते हैं। मैं मां दंतेश्वरी। इतना विरोध होने के बावजूद भी आयोजन करता गरबा कराने की ठाने हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये है उसको लालच पे लगा होगा, मुझे लगता है धनोपार्जन। महाराज जी ने कहा ना, बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि इतने जो आए ना सब कवर्धा शहर के जितने मंदिर के पुजारी, पंडा और जो वहाँ के अध्यक्ष हैं, इन लोग आए हुए हैं। और इन लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको लग रहा है कि इसमें नुकसान हो रहा है ना। गरबा पवित्र चीज है। वहाँ जैसे गुजरात में हमारे भैया खड़े हैं, वहाँ मतलब उन लोग गुप्त स्थान में अपने परिवार लोगों के साथ मनाते हैं, वो अच्छा बात है ना। लेकिन अभी जो खुले रूप में मैदान में कर रहे हैं तो उससे मंदिर भी सुना। तो इतना साल से हो रहा था कवर्धा में, फिर विरोध क्यों नहीं हुआ इतना साल? हाँ, उतना साल हो रहा है। उस समय उनकी मात्राएं कम थी, एक समिति के द्वारा एक निश्चित एरिया में कराया जाता था, लेकिन इसमें धीरे धीरे समितियों की मात्रा बढ़ने लगी। आज पिछले बार मेरे ज्ञात में 4 समितियों के द्वारा 4 अलग अलग स्थानों में हुआ था ना। तो जब ये बढ़ रहा है तो इसमें तो ये है कि जब कोई इतना ज्यादा बढ़ेगा तो हमारी जो मूल संस्कृति यहाँ चल रही है वो क्या होगा? अच्छा, कैसे पता चला कि आयोजन करता गरबा कैड में पैसा कमा रहे हैं? फीस लिया जाता है। आप किसी भी पार्टिसिपेंट से पूछ लीजिए, हो सकता है कि आपके नॉलेज में बहुत हो, इनका 2000 है, 2500 रुपए है, या अन्य जो भी इनका है वो शुल्क लिया जाता है। ऊपर से प्रायोजक के इतने सारे जब बोर्ड लगे हैं चारों तरफ, क्रिकेट के मैदान में क्या जो प्रायोजक के बोर्ड लग रहे थे वो बिना पैसे दिए लगाते हैं क्या? वैसे ही तो गरबा में लगा है ना भाई। पिछली बार कुछ ऐसा केस हुआ था कि प्रायोजक जो है वो बोलता है कि मैं प्रायोजक दल का हूँ, मैं यहाँ नाचने के लिए आया हूँ, फिर जब उनकी एंट्री नहीं है तो क्यों गया था? अच्छा, पिछले साल भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि डीजे का हम लोग पैसा दे चुके हैं। जो भी है अपनी आर्थिक व्यवस्था बताने के कारण हमने कहा ठीक है आप करिए, हमको उतना ये नहीं। लेकिन वहां पर यह भी बोला गया था कि आप अगले बार इसका किसी भी प्रकार का आयोजन के लिए आप क्रियान्वयन न करें। आयोजन करता अपने वादे पर खरा नहीं उतर रही। आयोजन करता में हमको 2-3 समितियां थी, वो तो खरी उतर गई, वो लोग बंद कर दी हैं। लेकिन एक समिति है जो अब मैं उनका अभी अवगत भी नहीं हूँ कि कौन कर रहा है या नहीं कर रहा है पूर्णतः, पर यह है कि सुनने में आ रहा है कि एक समिति है जो अभी भी उसमें लगा हुआ है। यहाँ तक कि वो लोग आकर के डीएम और कलेक्टर में वो भी आवेदन दिए हैं। सच में गरबे में बहुत ज्यादा फायदा होता है, तभी इतना आयोजन करता डटे हुए हैं। आप उन लोगों से ले सकते हैं, इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है ना, मैं क्योंकि अपने जगह में लिमिटेड। क्या गरबा कवर्धा बस में बैन है या पूरे जिले में? नहीं, हमारे यहाँ के मंदिर के जो पुजारी लोग हैं उनको लग रहा है कि बुरा लग रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए हम लोग नगर वाले तो बंद करेंगे, बाकी छत्तीसगढ़ वाले जाने क्या करना चाहते हैं। मैं भी कहा
गुजरात में चलता है, पवित्र रूप से चलता है, हमको उसमें कोई एतराज नहीं है, पर कवर्धा में नहीं चलना चाहिए। पंडरिया में भी तो हो रहा है ना। नहीं तो वो वहाँ भी विरोध चल रहा है, SDM के पास जाके दिए, अभी सब लोग जाके मिले हैं पंडरिया में और बाकी जगह चल रहा होगा, पर हम लोग यहाँ बंद करने की पक्ष में है। अच्छा, इसमें विजय शर्मा जी क्या बोले, डिप्टी नहीं, विजय शर्मा क्या बोलेंगे, वो तो मंत्री है, वो राजनीति नहीं लाएंगे ना, वो क्यों बोलेंगे, वो हम सभी उनके आदमी है ना, जो गरबा करा रहे हैं वो भी है और हम लोग भी है, तो दोनों को पक्ष लेंगे ना। वो बोले संगठन में बैठ लो, बात कर लो, आप जो बात करने के बाद जो जब बनता है आप निर्णय ले सकते अच्छा, हो। कुछ उनके पक्ष के जो है वो भी विज्ञापन देने के लिए आए थे, उसमें कुछ लड़कियां भी शामिल थी। अब देखिए, हमको ये जानकारी नहीं मालूम, लड़कियां कौन क्या कुछ है? इस साल नहीं होगा गरबा। गरबा हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति नहीं है। और गरबा में क्या होता है अगर जानना है तो गूगल कर लीजिए। गुजरात में 9 दिन में गरबे में कितने कंडोम बिकते हैं और कितने अवैध संबंध होते हैं और कितना गर्भपात कराया जाता है, बस ये रिकॉर्ड देख लो। हम इस गंदगी को कवर्धा में नहीं आने देना चाहते। कवर्धा एक धर्म नगरी है, मंदिरों का नगर है। 12, 15 से 20 तो हमारी देवियों का मंदिर है। देवी की भक्ति करना है आपको तो आइए, हम देखते हैं कितना भक्ति करते हैं आप, कितनी जगह करते हैं, कितने जाप करते हैं, कितने ध्यान करते हैं, कितना व्रत करते हैं। देवी भक्ति करना है तो हमारी माताएं तो कई तो लेट कर उसमें जवारा बोवाती हैं। सच धज कर आधी रात तक नाचने को आप कौन सी भक्ति कहते हैं? कवर्धा में नहीं होगा। हम प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं और कैसे रोकना है हम अच्छी तरह जानते हैं। बोलिए भारत माता की जय। और कुछ जानना है आपको तो हमारे दादाजी गुजरात से हैं। जिस तरह से गरबा की संस्कृति क्या है, इनसे पूछ लड़कियां लीजिए। गरबा में भाग लेती है, लेकिन सुबह नृत्य के लिए लड़कियां आगे नहीं आती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए क्या होता है, ये मैं गुजराती समुदाय से हूँ। विगत 40-50 साल से हम एक बंद कमरे में या किसी के रेसिडेंट में अपने ही परिवार के बीच गरबा मनाते हैं। वहाँ ना कोई फुहड़ता रहती है, ना किसी बाहर की एंट्री रहती है। ये गरबा एक धार्मिक आयोजन है, इसको तो प्रशासन इसलिए रोकती है कि बाहर में कर रहे हैं। हमारा सबका विरोध है कि बाहर में जो कर रहे हैं, फीस लेके कर रहे हैं और उसमें जो पहनावा रहता है, ड्रेस रहता है, इतना फुहड़ता रहता है कि ये हमारी धार्मिक प्रवृत्ति के विरोध है। गुजराती समाज की ओर से मैं यूथ क्लब में हमारी बहू बेटियां जो गरबा करती है उसमें ना कोई बाहरी व्यक्ति की एंट्री रहती है, केवल समाज के व्यक्ति ही रहते हैं उसमें, ना उसका किसी हमारे समाज के जितने भी हैं किसी का विरोध नहीं है। वो हम आज 50 साल से करते आ रहे हैं। आज मेरी उम्र भी 70 साल की है, मैं उससे जुड़ा बच्चे लोग कर रहे हैं। आज इतनी धार्मिक परंपरा से होता है और ये होना चाहिए। हमका बाहर का बहुत विरोध है कि इस प्रकार के आयोजन न हो। जैसा भी मेरे पूर्व वक्ता महाराज जी ने भी कहा कि ये सब फुहड़ता नहीं होनी चाहिए कवर्धा में। बाहरी जितने भी आयोजन होते हैं खुले मैदान में, और ये बंद होना चाहिए। अच्छा, इस बार कवर्धा में गरबा नहीं हो रहा तो कवर्धा में कैसे, किस तरह से झूम उठेगा? नवरात्रि में क्या क्या कार्यक्रम होगा कवर्धा में? कैसे मतलब? इस बार गरबा नहीं हो रहा है तो क्या बड़ा आयोजन होगा? बड़ा आयोजन जो हमारा जो भजन जगराता होता है, नहीं जगराता में इतनी भीड़ रहती है। जगराता में लोग भजन कीर्तन करते हैं और आनंद से रहते हैं। जगराता में लोग दूर दूर से आते हैं, रात जगने का कार्यक्रम होता है, उसमें कोई त्रुटियां नहीं होती उसमें, क्योंकि वो माता रानी की जागरण है, ठीक है। और उसमें क्या है, भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ दूर दूर से गांव से आते हैं लोग देखने के लिए। तो जगराता होना बहुत जरूरी है, भजन कीर्तन होना जरूरी रहता है और जस गीत गाते हैं, उससे आत्मा तृप्त हो जाता है। और इसमें जो गरबा होता है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं। कितने दिन से चल रहा है विरोध? विरोध पिछले 2 साल से चल रहा है ना। इन लोगों ने क्या बोला कि अगले हमारा पैसा पटा हुआ है, टेंट में पैसा पटा हुआ है, जमा हो गया है, इसलिए तो हम लोग बोले कोई बात नहीं है, इस बार करो लेकिन सीमित में करो। लेकिन इस बार उन लोगों ने पहले से व्यवस्था बना रखा है कि हमको करना है गरबा, तो वो गलत है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात तो बोल रहे हैं भाई, जो सब ठीक है। हम भी विरोध करते हैं इसका, गरबा का बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। हाँ, इसमें बच्चे लोगों के भविष्य खराब होता है। इसमें ये भी सामने आ रहा है कि जो आयोजन करता है, जो गरबा करवाते हैं, उसके घर की कोई भी महिला गरबा में शामिल नहीं होती है, लेकिन अन्य महिला इसमें शामिल होती है। तो इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। अब में ये बातें चलती हैं। जो गरबा करा रहे हैं उनके परिवार वाले क्यों नहीं जाएंगे? अगर परिवार वाले नहीं जाएंगे तो फिर वो सामने वाला गलत कर रहा है, फिर उसके परिवार वाले गलत कर रहे हैं। अगर उसके परिवार की महिलाएं नहीं जाएंगी तो समझ दो कि वो गरबा करता जो है वो गलत कर रहा है। फिर क्यों गलत कर रहा है, इसलिए उसके परिवार के लोग नहीं जा रहे हैं ना। पर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्यों नहीं जा रहे हैं, ना जा रहे नहीं जा रहे। हमको इतना है कि हम अपने शांति से नवरात्रि को मनाएंगे। और हमारे नवरात्रि पर्व कवर्धा में जो नवरात्रि पर चलता है ना, ये करीबन कई 100 साल से चला आ रहा है। 100-150 तो कोई बात ही नहीं है। उसमें पवित्रता रहती है और भीड़ रहती है, तो लोग उसमें आनंदित हो जाते हैं कि माता जी का जिसमें चल रहा है, जगराता चल रहा है और मंदिर में भीड़ रहती है। जब से गरबा होता है ना तो करीबन 10,000 के आसपास गरबा में चल जाते हैं। तो फिर मंदिर में कहाँ रहेंगे? फिर मंदिर मंदिर सब सुना उन लोगों की तरफ से ये भी जवाब आया था कि
400-500 महिलाएं अगर गरबा कर लेते हैं तो बाकी तो जाएंगे करके ये भी उनका जवाब नहीं, आया नहीं, था। ऐसी बात नहीं है, हम लोग को मालूम है, हम तो खैर गए नहीं है। जैसे गरबा का जब कार्यक्रम होता है ना, तो ये टाइम क्या रहता है, 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे के आसपास हमारे घर की सभी माताएं बहनें खाना वाना बनाकर मंदिर जाती है। तो 11 बजे रात को आती थी पहले, लेकिन अब क्या होता है कि इन लोग सब जाते हैं गरबा के लिए, और गरबा में जाएंगे तो 9 बजे जैसे गए हैं तो करीबन 11 से 12 से पहले नहीं आते। तो मंदिर कहाँ भीड़ है कि भीड़, मंदिर सुना रहता है ना, तो उसमें नारियल बेचने वालों को नुकसान हो रहा है, चुनरी बेच रहे उसको नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी छीन रही है। सही बात है, 100% सत्य बात है। इसलिए हम चाहते हैं कि गरबा पूर्णतः ही बंद होना चाहिए। अच्छा, आप कौन से मंदिर के पुजारी हैं? मैं माँ दंतेश्वरी मंदिर पुजारी हूँ, जहाँ से खप्पर निकलती है, खप्पर निकलने की परंपरा है ना, वहीं की पुजारी हूँ मैं।